बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोर्स फ्री आरएल सर्किट सीरीज़ की वीडियो है और इसमें एग्ज़ाम्पल 7.3 समझाने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है। तो आइए एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। अस्यूमिंग दैट I0 इज़ 10 एम्पेयर, सो ये इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। कैलकुलेट IT एंड IXT इन दिस सर्किट। सो I जो है IT ये इंडक्टर करंट है और IX इस रेजिस्टेंस में से जो करंट है, ये इसको हमने कैलकुलेट करना है। तब इसके लिए दो मेथड्स से इसने सॉल्व किए हुए मिस्टर अलेक्जेंडर ने, तो दोनों ही हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमने आरएल सर्किट के लिए, सोर्स फ्री आरएल सर्किट के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था कि IT इज इक्वल टू I0 e रेज़ टू द पावर माइनस T ओवर टॉ, और टॉ क्या है, L ओवर R है। यानी हमें इस सर्किट में ये R अगर पता है तो बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। लेकिन अब इस सर्किट में हम R कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस चीज़ पे हमने गौर करना है। अच्छा, वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट और R थेवेनिन फ्रॉम द गिवन सर्किट टू फाइंड IT। सो अब ये सर्किट है, इसमें इसको मैंने इसको उल्टा दिया है इस फॉर्म में। आमतौर पे हम जो सवाल करते हैं उसमें लोड राइट साइड पे होता है, तो इसलिए मैंने इसको उल्टा के इस साइड पे मैं लेकर आ गया कि अब ये इंडक्टर है और हमने इस सर्किट से R थेवेनिन मालूम करना है या R इक्विवेलेंट मालूम करना है। तो थेवेनिन के लिए आपको पता है कि लोड को पहले निकाल देते हैं, अलहदा कर देते हैं। तो ये लोड को मैंने अलहदा कर दिया। अब इस पॉइंट से हमने R थेवेनिन मालूम करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स इसमें है, तो इसके R थेवेनिन के लिए आपको अगर याद हो कि हमें एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स या टेस्ट करंट सोर्स लगाना पड़ता है, तो वो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये 1 वोल्ट का जो है वो टेस्ट वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया। अब अगर हम यहाँ I0 मालूम कर लेते हैं तो V0 हमें 1 वोल्ट गिवन है, तो V0 डिवाइडेड बाई I0, तो ये हम R थेवेनिन इससे निकाल सकते हैं। V ओवर I इज़ R। तो ये टेक्निक फॉलो किया जाता है, ये सिर्फ समझने के लिए। बाकी मैं अब सर्किट को फिर उल्टा देता हूँ जिस तरह से बुक में उसने दिया हुआ है कि इसने इसको दोबारा उल्टा के ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लेकर आ गया। और ये अब ये दो करंट्स इसमें हैं, I1 और I2, और हमने यहाँ पे बेसिकली ये देखिए इस करंट को मालूम करना है, I0 को मालूम करना है। तो I0 को मालूम करने का मतलब ये है कि हम I1 को मालूम कर लें तो हम I0 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसको हम दोनों लूप्स में से लूप ओके, तो अब हमने KVL लूप 1 में हम लिख रहे हैं, यहाँ से हम चलेंगे तो -1 वोल्ट आ जाएगा, -1। उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये इसकी वजह से, इस करंट की वजह से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ पे करंट टच करे पहले वो सिरा पॉजिटिव है तो दूसरा सिरा नेगेटिव है, इसलिए हम नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पे। सो -2 इंटू I1 माइनस I2। अब ये दोनों करंट इसमें इस लूप में है, तो इसलिए हम I1 को लेंगे पहले, और ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखिए इसके डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो इसलिए माइनस लेंगे हम। -2 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि I1 माइनस I2 बराबर जो है वो -1/2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह हम लूप 2 को सॉल्व करेंगे। अब लूप 2 के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि यहाँ से चलूँ। सो -3i प्लस 4i2 और यहाँ ये पहले टच कर रहा तो ये भी प्लस हो गया। सो +2 इंटू I2 माइनस I1 होगा अभी, क्योंकि हम इस लूप में हैं इसलिए I2 को पहले लिखेंगे। और यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके ये I2 इन टर्म्स ऑफ I1 हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
तो जब इसमें हमने I2 की वैल्यू हमने पुट कर दिया ये, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम I1 निकालेंगे। सो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो I1 जो है वो -3 एम्पेयर आ गया। अब I1 और हमें एक्चुअली I0 चाहिए। इन दोनों की डायरेक्शन देखिए फ़र्क है, ये यूं है और ये इधर से राइट से लेफ्ट है, इसलिए हम I0 के साथ माइनस साइन लगा लेंगे। सो I0 इज इक्वल टू -I1 और फिर जब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये 3 एम्पेयर हो गया। तो I1 हमने निकाल लिया और अब यहाँ से देखिए RThevenin हम निकाल सकते हैं। I1 हमने निकाल लिया, सॉरी I0 निकाल लिया और ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय I0 हो गया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय I0 इज 1/3 हो गया ये R इक्विवेलेंट। तो अब R इक्विवेलेंट मालूम कर लिया तो हम यहाँ से हम टॉ निकाल सकते हैं। टॉ इज L/R इक्विवेलेंट, L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आप और R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दें। सो ये 3/2 हो गया। और फिर इंडक्टर करंट फॉर्मूला हम जो हमें पता है I0 e⁻⁻t/τ। I0 है 10 एम्पेयर गिवन है और टॉ हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया करंट थ्रू द इंडक्टर। तो ये आ गया एक सवाल, उसका जवाब हमें आ गया, यानी ये करंट हमने निकाल लिया। अब हमें इसको मालूम करना। अब इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, अगर आप गौर से देखें, अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करने तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 ओम हमें ये करंट मिल जाएगा और इसके क्रॉस वही वोल्टेज होगा जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है। तो इंडक्टर के वोल्टेज को हम मालूम कर लेते हैं और उसका तरीका, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमें पता है V इज इक्वल टू L/di/dt। L की वैल्यू गिवन है d/dt ऑफ I, ये I है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो आई होप आप इसको फॉलो करेंगे। ये वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारा V। तो अब V को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट थ्रू इंडक्टर Ix करंट, सिंस द इंडक्टर करंट एंड द 2 ohm रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो इसका मतलब है ये वोल्टेज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो Ix t इस वोल्टेज को जो हमने यहाँ से निकाला डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ohm, तो ये हमारा हो गया Ix t। तो ये आसान तरीका है, लेकिन जिन लोगों को डिफ़िकल्टी होती है थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसमें एक और तरीका इन्होंने बुक में दिया हुआ है। तो आइए मेथड 2 को समझ लेते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको डिफ़िकल्टी होती है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए, स्पेशली जब डिपेंडेंट सोर्स हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। ये हमने इसको रीड्रॉ कर लिया और 2 करंट्स हमने यहाँ पे ले लिया, I1 और I2। और अभी लूप 1 में हम KVL ले लेंगे, लूप 1। तो हम इस करंट की वजह से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, इसी तरह यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो हम यहाँ से यूँ चल रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे -0.5 di/dt, जो वोल्टेज L/di/dt होता है, तो वो फॉर्म हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो माइनस साइन, तो -2 I1 - I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर माइनस हमने ख़त्म कर दिया, 1/2 के जगह पे हाफ लिख लिया और ये फिर हमारा एक पहला इक्वेशन आ गया इसमें लूप 1 से। अब इसी तरह हम लूप 2 में भी हम इस साइड से चल रहे हैं, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया -3i, उसके बाद 4i2 और 2 × I2 - I1, और यहाँ से हमने सॉल्व करके I2 निकाल लिया। अब इस I2 को इसमें हम डाल देंगे, इस वाले इक्वेशन में इस I2 को यहाँ डाल देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ पे थे, ये इक्वेशन हमने निकाल लिया था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये di/dt हो गया और दूसरा टर्म जो है 2/3 I1 हो गया।
इसको मज़ीद मैनिपुलेट करेंगे, इसको राइट साइड पे लेकर आ गए, उसके बाद हम आई को यहाँ पे लेकर आ गए और dt इधर लेकर आ गए। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और हाँ, चूँकि I1 और I सेम है तो इसलिए हम I1 की जगह पे I लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन में इन दोनों में I1 की जगह पे हमने I लिख लिया, ये हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 0 to t इसकी लिमिट। तो इंटीग्रेट कर लिया तो हमें ये आ जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो इन टर्म्स ऑफ लॉग नेचुरल आ जाएगा, लॉग नेचुरल आई, और ये -2/3t हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रल ऑफ dt t। और जब ये लिमिट्स हम पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये वैल्यू आ जाएगा और राइट साइड पे ये। और आपको पता है कि log a माइनस log b को हम log a डिवाइडेड बाय b लिख सकते हैं, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं, यहाँ से हमने इन्वर्स log ले लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा, ये e⁻⁴ के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे थे, अब यहाँ से हम IT निकाल सकते हैं। I0 को इधर लेकर आ गए और I0 के वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, I0 की वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पे पुट करके तो IT निकल आया हमारे पास। अब IT निकल आया, फिर IX के लिए वही जो तरीका हमने पिछले वाले में किया था कि हम वोल्टेज मालूम कर लेंगे अक्रॉस इंडक्टर। तो वही हमने किया कि इंडक्टर वोल्टेज मालूम कर दिया और हम ये कह रहे हैं कि जो वोल्टेज इंडक्टर में है वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी है, तो उस वोल्टेज को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें IX आ जाएगा। सो V यहाँ से हमने निकाल लिया, ये वोल्टेज आ गया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये IX करंट है। तो उम्मीद है आप अब समझ गए होंगे कि ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। शुक्रिया।